नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और आपके सामने लेकर आया हूं संघ गाथा का तीसरा अध्याय। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने गुरु स्थान पर भगवा ध्वज केसरिया ही क्यों रखा। हर युग में संगठन को दिशा देने वाला कोई ना कोई केंद्र होता है, जो चेतना, प्रेरणा और आदर्शों का भी शक्ति केंद्र होता है। कहीं व्यक्ति होता है, कहीं कोई विचार, कोई मूर्ति, तो कहीं ग्रंथ। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष पूर्व जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसने कहा, हमारा गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक होगा। संघ के गुरु स्थान पर व्यक्ति नहीं, भगवा ध्वज प्रतिष्ठित किया गया। एक ऐसा निर्णय जो न केवल संघ की पहचान बना, बल्कि भारतीय सभ्यता के गहरे दर्शन का भी महाप्रतीक बना। क्यों ध्वज, क्यों भगवा और क्यों वही गुरु स्थान पर? ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ प्रदक्षिणं संचलिष्यति गणस्तंभ विहार गणशः दक्षिणतः चतुर्भ्यः। आज का यह एपिसोड इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा। इतिहास, भावना, परंपरा और दर्शन के 360 डिग्री परिप्रेक्ष्य में। यह कथा केवल संघ की नहीं, बल्कि उस हिंदुस्तान की है जहां व्यक्ति की नहीं, मूल्य की पूजा की जाती है। मैं समय हूं। मैंने देखा है महान राजाओं की राज्याभिषेक की ध्वजाएं ऊंची उठी तो प्राण गए, पर गिरी नहीं। मैंने देखा है संघर्ष में ध्वज कभी सैन्य बल का प्रतीक था, कभी आस्था का। पर इस भूमि पर एक समय ऐसा आया जब कहा गया, ध्वज न केवल संघर्ष का निशान होगा, वह हमारे जीवन का आदर्श भी होगा। युगों तक हिंदुस्तान ने व्यक्ति की नहीं, विचार की आराधना की। श्री राम और श्री कृष्ण भी मात्र पुरुष न रहे, वे आदर्श बने। और जब आदर्श बनते हैं तो वे ध्वज की तरह लहराते हैं, अमिट, अविनाशी, अनादि। मैं समय हूं और मैं गवाही देता हूं कि जिस दिन नागपुर के मोहितेवाड़ा मैदान में पहली बार यह ध्वज लहराया था, हिंदुस्तान का चेतन इतिहास नया पन्ना लिख रहा था। मैं भगवा ध्वज हूं, मेरा रंग आग जैसा है, पर मैं भस्म नहीं करता, मैं प्रकाश देता हूं। सदियों से आश्रमों में मैं लहराता रहा हूं। मेरे रंग में तपस्या का तेज है, संयम की आभा है। मुझ में सूर्य का प्रकाश भी है और अग्नि की गरिमा भी। कभी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के साथ दुर्गों पर लहराया, कभी सन्यासियों के अखाड़ों पर, तो कभी पंढरपुर की पैदल वारी करते वारकरियों के दंड पर झूला। पर 1925 में जब संघ ने मुझे गुरुस्थान कहा तो मैं सिर्फ एक झंडा न रहा, मैं विचार का प्रतीक बन गया। अब मुझसे न केवल प्रणाम किया जाता है, बल्कि मुझ में समर्पण किया जाता है। मैं हर शाखा में लहराता हूँ, जहाँ हर व्यक्ति अपने अहंग को झुकाकर मुझसे कहता है, मैं हम बन गया। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। आप सभी के दिल में मेरे लिए जो आदर है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन एक बात याद रहे कि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मनुष्य गलतियों से भरा है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हम सभी हिंदुओं का गुरु ये भगवा ध्वज होना चाहिए। वंदन करना है तो इसे करो, जिसने प्रभु राम से लेकर छत्रपति शिवराय तक का सानिध्य पाया है। जिस भगवे ध्वज के लिए करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, आज से यही हमारा गुरु है। ध्वज भगवा है गुरु हमारा, बहती सनातन की जहां धारा। ध्वज भगवा है गुरु हमारा, बहती सनातन की जहां धारा। मैं भारत माता हूँ। मेरे असंख्य पुत्रों ने सदियों तक ध्वजों के तले बलिदान दिया, पर जब इस भूमि पर एक संगठन ने कहा
कि ध्वज ही गुरु है, तब मेरे हृदय में गौरव की लहर उठी, क्योंकि इस भूमि की परंपरा ने सदा सिखाया है, गुरु केवल वह नहीं जो सामने बैठा हो, गुरु वह है जो हर दिल में जगता हो। इस ध्वज में मेरी आत्मा की आभा है। यह मेरा आंचल है जो हर संतान को समान रूप से ढंग देता है। मैं इस ध्वज के सामने खड़ा होकर हर बार सोचता हूं, कितनी अद्भुत दृष्टि रही होगी डॉक्टर हेडगेवार जी की, जिन्होंने व्यक्ति के स्थान पर एक महान प्रतीक को स्थापित किया। आज जब कई संस्थाएं व्यक्ति पूजा में लिप्त हैं, संघ का यह निर्णय कहता है विचार अमर है और व्यक्ति क्षणिक है, और यही विचार संघ को शताब्दियों तक जीवित रखने का एक तत्व बना। संघ की शाखा में एक संस्कार है, एक शाह संपद। ये तो इसके अच्छा समाजवाद का कोई रूप ही नहीं हो सकता। जो धनवान हो, गरीब हो, किसी भी शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, ऑल आर सेम। एक शाह संपद है, सब लाइन में खड़े रहो। फिर जो मुख्य शिक्षक है वो कोई भी जात का हो, वो जो देता है उसके आदेश का पालन करो। बोलता है दक्ष तो दक्ष करो, और वो जो कार्यवाह को जाके बताता है कि संख्या इतनी इतनी है। तो एक बात पहले देखिए कि संघ में कभी कैंप में जातिवाद नहीं, सांप्रदायिकता नहीं, उच्च नीच का, एकता समानता, ये उसकी विशेषता थी और वो नज़दीक से देखने के लिए मिली। कभी किसी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि ये कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कैसे पंथ का है, और ये कौन सी भाषा बोल रहा है, ये कितना धनवान है। सब एक जगह सोते थे, एक जगह खाते थे। रात को वो फोड़नी जो दाल होती है ना, तड़का दाल जैसी पितली, तो रात को कैंप में वो मिलती थी। उसमें दाल कम रहती, पानी ज़्यादा रहता था, उसमें मज़ा आती थी। और रोटी थी और चावल था, बाकी कुछ नहीं, एक सब्जी रहती थी। हजारों वर्षों के इतिहास से जुड़ता है। उस इतिहास का साक्षी जो है, ऐसा त्याग का प्रतीक जो भगवा ध्वज है, उसको उन्होंने गुरु के रूप में रखा, ताकि हमारा जो गुरुत्व है वो स्थिर रहे, स्थायी रहे, और वो कालातीत न रहे। मतलब वो काल के परे, मतलब एक बिल्कुल प्रारंभ से आदि से लेकर अनंत काल तक चलने वाला आदर्श रहे। इसलिए उन्होंने गुरु को गुरु के रूप में भगवे ध्वज को उन्होंने रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शुरुआत से ही सर्वेशाम अविरोधने ऐसी भूमिका संघ की रही है। किसी को भी विरोध हम करने नहीं चाहते। हमें सब समाज को साथ में मिलाकर हिंदुत्व का आशय, हिंदुत्व सब समाज में बढ़े, ऐसी बात कहकर हम काम कर रहे हैं। एक रस समता युक्त, शोषण मुक्त, एकात्म समाज निर्मिति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना के समय से ही स्पष्ट कहा, संघ किसी व्यक्ति का नहीं, विचार का संगठन है। उन्होंने सोचा, यदि हम किसी व्यक्ति को गुरु स्थान बनाएंगे तो वह व्यक्ति संघ के कार्य से ऊपर हो जाएगा, पर यदि हम एक प्रतीक को गुरु बनाएंगे तो वह प्रतीक हर स्वयंसेवक को एक ही रेखा में खड़ा रखेगा। हिंदुस्तान में ध्वज सिर्फ सैन्य प्रतीक नहीं रहा, यह धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थों में भी गहरा रहा है। आश्रमों के द्वार पर जो पताका लहराती थी वह ज्ञान की अग्नि का संकेत थी। मराठों का भगवा वीरता का ध्वज था। सन्यासियों की केसरिया वस्त्र धर्म और त्याग के प्रतीक थे। भगवा रंग संघर्ष और संयम दोनों का मेल। सूर्य की भांति तेज, अग्नि की भांति ज्वलंत और सन्यासी के भांति संयमित। हेडगेवार जी ने कहा, संघ का ध्वज किसी राजनीतिक लाल या धार्मिक हरियाली से नहीं जुड़ा होगा। यह रंग ऐसा होगा जो सदियों से हिंदुस्तान की आत्मा को प्रेरित कर रहा है। संघ का स्वयंसेवक न किसी व्यक्ति को प्रणाम करता है, न प्रसिद्धि की चाह रखता है। वह तो हर दिन भगवा ध्वज के समक्ष झुककर राष्ट्र सेवा के पथ पर निकल पड़ता है। यहाँ स्वयं सेवक आता है, भगवा ध्वज को प्रणाम करता है और फिर निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा में स्वयं को अर्पित कर देता है। तो जो मेरा कार्य है उसमें संघ जो एक संगठन है, उसमें अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, विविध क्षेत्र के लोगों ने गीत लिखे हैं। गीत मतलब काव्य लिखे हैं और उसको गीत के रूप में उन्होंने अपनाया है। पर आश्चर्य की बात यह है कि करीब करीब 500 गीत हैं और उसमें से केवल 100 गीतों के लेखक कौन है ये मालूम है। बाकी किसने लिखे हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे वो भी उत्सुकता थी कि इतने बड़े संगठन में इतने गीत जो हर कार्यक्रम में गाए जाते हैं, किसने लिखे होंगे।
तो मेरे मामा जी जो अब नहीं हैं, शंकर राव जी तत्ववादी, वो संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। मैंने उनके पास ये इच्छा व्यक्त की कि ऐसे लोगों से मैं मिल सकती हूँ क्या, कि जिन्होंने संघ के गीत लिखे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों के संघ से के जो ज्येष्ठ प्रचारक थे, कार्यकर्ता थे, उनसे मिलाया। और अलीगढ़ में, नोएडा में, दिल्ली में, ग्वालियर में, उज्जैन में जो बड़े बड़े मतलब कार्यकर्ता थे, जो अपने आप को कवि करके उन्होंने कभी घोषित नहीं किया था, मैं और मेरे पति अजय जी पत्की, हम दोनों उनके यहाँ गए, उनसे मिले, कानपुर में गए और उनके साथ हमने बातचीत की। तब पता चला कि इतने निस्पृह लोग हैं ये, कि ये अपना साहित्यिक ज्ञान केवल अपने समाधान के लिए व्यक्त करते हैं। उनको नाम का मतलब, जिसको कहते हैं ना कि प्रसिद्धि, इससे कोई लेन देन नहीं है उनको। कितने सालों से, आज 100 साल हो रहे हैं संघ को, पहले वर्ष से गीत लिखे गए हैं, लेकिन आज तक कितने ही ऐसे गीत हैं जिनके लेखक पता नहीं है, उनके कवि पता नहीं है। इसीलिए चुना गया भगवा। संघ के गुरुस्थान पर ध्वज का अर्थ है व्यक्ति से ऊपर आदर्श, काल से ऊपर मूल्य, स्थिति से ऊपर निष्ठा। हर शाखा में ध्वज प्रणाम का क्षण सिर्फ अनुष्ठान नहीं है, यह वह क्षण है जहां हर स्वयंसेवक अपने मैं को ध्वज के सामने रख देता है। जब ध्वज लहराता है तो सभी सिर झुकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऊंचा या नीचा नहीं, सिर्फ एक समान भाव है। संघ के ध्वज की वस्त्राकृति सरल है, सादा केसरिया कपड़ा, कोई चित्र, कोई लोगो, कोई लिपि नहीं, क्योंकि संघ के संदेश का केंद्र साधारणता में ही गौरव है। इस ध्वज का प्रणाम हर शाखा के आरंभ में होता है। सामूहिक स्वर में ध्वज गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हर स्वयं सेवक उस गीत के शब्दों में अपना संपूर्ण समर्पण अनुभव करता है। डॉक्टर हेडगेवार के लिए यह ध्वज गुरु ही न था, यह संघ का आत्मा रूप था। उन्होंने कहा, गुरु वह जो हमारे भीतर जागृत बुद्धि और शक्ति को प्रेरित करे, ध्वज वह प्रेरणा हर दिन देता है। गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गिरे घोर घनदासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशान है जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा ना आया। गिरे घोर घनदासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में, पराजय के गम में, विजय की विभाले अंधेरे गगन में, उषा के वसंत दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचन डाला। चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिध में ननल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में कि बल के क्षणों में, धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर, पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां। मगर दासता के भयानक भंवर में, पराजय समर में, आखिरी क्षणों तक शुभाशा बताता, कि इच्छा जगाता, कि सब कुछ लुटा कर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। अंतिम है, कवि थे अकेले, इस संघ के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा।
निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहर। डॉक्टर हेडगेवार ने लिखा, हमारा गुरु कभी बीमार न पड़ेगा, कभी थकेगा नहीं, कभी अहंकारी न होगा। विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा, केसरिया रंग वह एक सूत्र है जो शौर्य को संयम से जोड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह रंग संन्यास का नहीं, केवल त्याग का भी प्रतीक है। इन सभी विचारों का संगम संघ के ध्वज में दिखाई देता है। यही संघ की विचारधारा का सबसे गहरा प्रतीक है। निर्गुण की उपासना बड़ी कठिन होती है। तत्व को आदर्श मानकर चलना कठिन बात है। बालकों को भी बड़ा होना है। ये बाल स्वयंसेवक शाखा में आते हैं तो देश का काम करने के लिए, योग्य बनने के लिए आते हैं। उनके लिए तो ये बड़ा कठिन काम है तत्व को आदर्श। और इसलिए सगुण उपासना की अगर आवश्यकता है, कोई व्यक्ति ही आदर्श के रूप में आपको सामने चाहिए, तो दो नाम उन तीनों ने बताए हैं। पूर्व काल में, पुराण काल में राम भक्त श्री हनुमान हमारे आदर्श है, और इतिहास काल के छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श। कोई व्यक्ति नहीं, हमारे देश में संपूर्ण दुनिया में जिनकी कीर्ति का डंका और जिनके आदर्शों का अनुसरण आज भी होता है, ऐसे महापुरुष जिन तत्वों के आधार पर चले, उन तत्वों को आज की देशकाल परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में लाने का हमारा उनको काम करना है। वो तत्व हमारा गुरु है, उस तत्व का प्रतीक भगवान है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है, वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस एक सत्य का आविष्कार है, वो सत्य एक ही है। सृष्टि के चराचर जगत में, जड़ चेतन सब में वही एक है जो नहीं बदलता, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो शाश्वत है। बाकी सब बदलते रहता है। वो बदल भी उसी एक की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए हम आजकल कहते हैं विविधता में एकता, लेकिन हिंदू इसको जानता है। इसलिए जानता है कि वो ये समझता है कि ये एकता की ही विविधताएं हैं, विशिष्टताएं, एकता का श्रृंगार है। और इसलिए अपनी अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा पूर्वक चलो, सबकी विशिष्टताओं का सम्मान करो। मनुष्य को व्यक्ति के नाते जीना है, लेकिन केवल व्यक्ति के नाते नहीं जीना है। व्यक्ति परिवार के लिए है, परिवार समाज के लिए है, समाज मानवता के लिए है। सारा जीवन सृष्टि जीवन में आता है। और इसलिए पर्यावरण की मित्रता भी उस स्वभाव में पहले से है। डॉक्टर जी, आप ही हमारे गुरु क्यों ना हो? नहीं बेटा, व्यक्ति गुरु बनता है तो संगठन व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। व्यक्ति बीमार पड़ता है, थकता है, मरता है, पर आदर्श अमर रहता है। यह ध्वज किसी एक का नहीं, सबका है।
ये किसी धर्म, जाति या वंश का नहीं, ये संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रतीक है। इसलिए ये ध्वज ही हमारा गुरु होगा। तो जब हम इस ध्वज को प्रणाम करते हैं तो हम किसी व्यक्ति को नहीं, उस आदर्श को प्रणाम करते हैं जो इस ध्वज के रंग में बसता है। त्याग, तप, सेवा और समरसता। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कितनी पीढ़ियां बदल गईं, कितने स्वयं सेवक आए और गए, पर ध्वज अब भी वही है, अविचल, अटल, प्रेरक। संघ के लिए यह ध्वज केवल प्रतीक नहीं, यह चेतना का केंद्र है। यह वह बिंदु है जहां सब बराबर खड़े होते हैं, बिना नाम, बिना पद, बिना भेद। काका, ध्वज को हम हर दिन प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा, यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन नया है, पर आदर्श वही है। क्योंकि यह ध्वज नहीं झुकता, हम झुकते हैं, और जब हम झुकते हैं तो हमारे भीतर का अहम मिट जाता है। मैं समय हूँ। मैंने देखा साम्राज्य झुके पर यह ध्वज अडिग रहा, क्योंकि यह सत्ता का नहीं, संस्कार का प्रतीक है। मैं भगवा ध्वज हूँ। मैं हवा में नहीं, हर स्वयं सेवक के हृदय में लहराता हूँ। मैं भारत माता हूँ। मुझे गर्व है उन पुत्रों पर जिन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं, आदर्श को गुरु बनाया। संघ के गुरुस्थान पर भगवा ध्वज, यह परंपरा नहीं, एक घोषणा है। घोषणा उस विचार की, भारत का भविष्य किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि उसके आदर्शों पर खड़ा होगा। जब हर स्वयंसेवक ध्वज को प्रणाम करता है तो वह अपने में मैं को राष्ट्र में विलीन करता है। संघ की यही आत्मा है, त्याग, तप, सेवा और समरसता। अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे यह भावना अनुशासन, जीवन शैली और दैनिक साधना के रूप में हर स्वयंसेवक के जीवन में उतरती है। यही थी संघ गाथा की तीसरी कड़ी, गुरुस्थान पर भगवा ध्वज क्यों। अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। इसे आप देखते रहे और औरों को भी दिखाने का आपका कर्तव्य पूरा करते रहिए, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े संगठन की सबसे बड़ी 100 एपिसोड की संघ गाथा सुदर्शन आपके पास लेकर आया है।